मध्य प्रदेश में छतरपुर से बंधा जी जाते वक्त रास्ते में एक नौगांव करके गांव पड़ता है, नौगवा। वहाँ पर बाहर एक बोर्ड लगा था, नारी जने के भक्त जन, कै दाता कै सूर, नाही तो फिर बांझ रहे मति गवावे नूर। और आचार्य श्री जी की दृष्टि उस बोर्ड के ऊपर गई। गुरुदेव वहां से निकल रहे थे और गुरु जी ने उसी दो पंक्तियों को लेकर के जो उद्बोधन नौगांव में दिया था, वही उद्बोधन मैं आप सबके बीच में रख रहा हूं। गुरु जी कहते हैं, अभी अभी पढ़ करके आया हूं, नारी जने के भक्त जन, कै दाता कै सूर। आपका जो पुत्र है उसमें तीन में से एक योग्यता तो होनी चाहिए। या तो वो बहुत अच्छा भक्ति करने वाला हो, देव शास्त्र और गुरु से आप अपने बच्चे को ऐसा जोड़ें कि आपकी अनुपस्थिति में भी आपका बच्चा मंदिर, गुरु और शास्त्र के बीच में देखा जाए। एक अच्छा भक्त पैदा करना, प्रहलाद के जैसा, ध्रुव के जैसा, माँ श्रीमंती के पुत्र विद्याधर के जैसा, अनंतनाथ शांतिनाथ के जैसा कोई भक्त पैदा करो। आज जितने भी मुनि महाराज दिख रहे हैं, इन सारे मुनि महाराज और आर्यिकाओं की पृष्ठभूमि में उनके माता पिता के संस्कार अवश्य हैं। कहीं ना कहीं माँ ने, कहीं ना कहीं पिता ने कोई ऐसी भूमिका तय करी है कि बच्चे के मन के अंदर परिणाम पैदा हुआ है कि मुझे साधना के मार्ग पर आगे जाना है। जिनके भी घर से मुनि बनते हैं, आर्यिका बनते हैं, उनको लगता है सार्थक हुआ मेरा जन्म, एक साधु मार्ग में हमारे निमित्त से आ गए। नारी जने के भक्त जन, कै दाता, या फिर ऐसा दाता पैदा करो कि लोग बोले कि बस कर्ण के बाद अगर किसी का नंबर आया है तो हमारे बच्चे का आया। या तो वो दाता जबरदस्त हो, कै सूर, या फिर फौजी पैदा करो, देश की रक्षा के काम आए, लोगों की हित की बात करे। ये तीन की उत्पत्ति के लिए वहां पर उस दो पंक्तियों पर संबोधन था। आचार्य श्री जी सभा को संबोधित कर रहे थे। बहुत बड़ी सभा लगी थी, मुझे आज भी याद है, जनता समा नहीं रही थी। आचार्य श्री जी कहते हैं, प्रत्येक मनुष्य के जीवन में अनाप शनाप पुण्य का उदय आता है। अनाप शनाप पुण्य का उदय क्या महाराज? जब चाहिए था तब तो था नहीं, जब उसको भोगने की शक्ति खत्म हो गई तब इतना पुण्य उदय में है, इतना पुण्य उदय में है, इतना पुण्य उदय में है कि हम सोच करके भी घबरा रहे हैं। कितना पुण्य उदय में है पता नहीं महाराज। कोई आपसे पूछे कितनी संपत्ति है आपकी, तो सामान्य वर्ग तो गिना देगा। क्या गिना देगा महाराज? एक मकान है, एक दुकान है, एक प्लाट अभी और लिया है, बैंक में थोड़ा बहुत और रखा हुआ है। ठीक है, आप सामान्य हैं तो आपका सामान्य पुण्य है। लेकिन इस सभा में बैठे हुए बहुत सारे महानुभाव ऐसे हैं जिनका बिल्कुल असामान्य पुण्य है, और असामान्य पुण्य है और अनाप शनाप पुण्य का उदय है। अनाप शनाप पुण्य का उदय मतलब, अनाप शनाप पुण्य का उदय 85 साल के बुढ़े की लॉटरी लग जाए। अब 85 साल के बुढ़े की लॉटरी लगी तो लॉटरी लगने के बाद भी बुढ़ा जो पैसा मिल रहा है उसका करेगा क्या? महाराज, ये 20 साल की उम्र में पैसा मिला होता तो कम से कम एक मकान का सुख भोग लेते। आदमी की इच्छाएं रहती हैं, आदमी उसी इच्छाओं का गृहस्थी में रह करके दीवाना रहता है। आचार्यों ने स्पष्ट शब्दों में कहा है, कोई भी गृहस्थ है
वो गृहस्थ जिन चीज़ों पर उसका जीवन भर आकर्षण है वो उसके जीवन में कम मिलती हैं, बस देख लीजिए। भोजन, वाहन, शयन, ये आचार्य समंतभद्र स्वामी के शब्द हैं। भोजन, वाहन, शयन, पवित्र अंग राग कुष्मेशु, तांबूल वसन भूषण मनमत संगीत गीतेशु। जितने भी दुनिया में लोग हैं वे चाहते हैं अच्छा भोजन मिले। कौन चाहता है? यंगस्टर्स में ज़्यादा चाहते होंगे ना, जबान जो है वो ज़्यादा लपलपाती है। दुनिया का जितने भी ठेले हैं सारे ठेले का सारा माल हम ही खा लेंगे। 100 प्रकार के डोसे बने हैं तो आदमी अगर पढ़ा लिख जाए कहीं पर देख ले यहाँ पर 100 प्रकार का डोसा मिलता है तो वो सोचेगा एक एक करके एक एक बार तो हर 100 डोसा तो हम खाएंगे। देखें